ध्यान देंगे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। उसके लिए बताया गया था कि इफ वी ऐड अ शंट इनटू गैल्वेनोमीटर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन वी गेट एन अमीटर। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको शंट ऐड करना होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और शंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला था S इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन I माइनस आई जी, यही हमारा था फॉर्मूला। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट विच इज एडेड इन द सर्किट ऑफ गैल्वेनोमीटर फॉर कन्वर्टिंग इनटू एन अमीटर। अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले से हम लोग शंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके नीचे लैंग्वेज लिखे थे कि बस यही तक हुआ था, ये तक हुआ था, इसका इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ था हम लोग। चलिए बस यही तक हुआ था, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे, बोल दे रहे हैं। लिखे तो इसके नीचे लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, this is the required value of resistance, this is the required value of resistance to convert a galvanometer into an ammeter, to convert a galvanometer into an ammeter, to convert a galvanometer into an ammeter। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले से आप शंट निकालेंगे। हो गया वाला, नोट करके लिखेंगे। नोट नंबर 1, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर, और डैश दे दीजिए। नोट नंबर 1 में लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर। तो देखिए पहले डायग्राम समझते हैं। कल का अगर डायग्राम देखे होंगे तो ये आपका गैल्वेनोमीटर था और इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक शंट था। यहाँ से करंट I पास किया था, दैट इज IG, और ये I माइनस आई जी, ये था ना वाला, टर्मिनल A है और B है। तो हमको ये बताइए कि ये जो सामने कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम ले ले RG और शंट का रेजिस्टेंस ले ले RS, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है? मैक्सिमम या मिनिमम क्या होता है? फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं। अगर आपको दो रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रहे हैं कि R1 है 10 ओम और R2 है 5 ओम, आप इसको कंबाइंड करके इक्विवेलेंट निकालिए, तो मैक्सिमम वैल्यू सीरीज में मिलेगा कि पैरेलल में? सीरीज में। और मिनिमम वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, क्योंकि सीरीज में अगर ऐड कीजिएगा तो R1 प्लस R2 होता है और पैरेलल में ऐड कीजिएगा तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, ये वैल्यू मैक्सिमम। क्लियर है बालक? तो अभी हम लोग यही ऐड करने वाले हैं, यही आपसे हम पूछ रहे थे कि अगर इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए तो वो वैल्यू मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा? तो मिनिमम होगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, if RG and RS be the resistance of galvanometer and shunt,
be the resistance of galvanometer and shunt, be the resistance of galvanometer and shunt, then equivalent resistance, तो देखिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो इक्विवेलेंट डायरेक्ट वाला लिखे तो क्या होगा, ये होगा Rg इंटू Rs और नीचे होगा Rg प्लस Rs। तो याद रखेंगे ये मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में मिनिमम होगा और सीरीज में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे एक दो और नोट लिखेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। ज्यादा है, हो गया बालक। चलिए नोट नंबर 2 लिखा जाए, रेजिस्टेंस ऑफ, नोट नंबर 2 में लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल ammeter, resistance of an ideal ammeter, resistance of an ideal ammeter is 0, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0। तो ध्यान देंगे, आपने एमीटर को आइडियल बोला है, तो आइडियल उसी को कहा जाता है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 होगा तो करंट मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। रेजिस्टेंस अगर आपका 0 हो जाए तो इसका जो मेजरमेंट होगा कंप्लीट होगा। तो आइडियल एमीटर उसी को आप कहेंगे जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो। तो अंडरलाइन कीजिए, आइडियल एमीटर को, रेजिस्टेंस को और 0 को अंडरलाइन कर लीजिए। आइडियल एमीटर को, रेजिस्टेंस को और 0 को अंडरलाइन कर लेंगे। तो याद रहेगा ना बालक, ये आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। अगले नोट में लिखा जाए, कितना नोट हुआ, सेकेंड हुआ। थर्ड में लिखा जाए, an ammeter is always connected in series, an ammeter is always connected in series with the electric circuit, हो गया, for measuring electric current, तो हम लोग सर्किट में कैसे ऐड करेंगे इसको, एमीटर को सीरीज में ऐड करते हैं और ये क्या करेगा, तो सर्किट में करंट का मेजरमेंट करता है। चलिए तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बालक, एक क्वेश्चन करते हैं। लिखेंगे अ galvanometer of resistance 10 ohm, a galvanometer of resistance 10 ohm, and it gives the full deflection, for 4 milliampere electric current, for 4 milliampere electric current, how can it converted
how can it converted into an ammeter, how can it converted into an ammeter for measuring for measuring for measuring 5 ampere of for measuring 5 ampere of electric current, for measuring 5 ampere of electric current। हो गया बालक, चलिए समझिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, नॉन डाटा क्या है, तो कह रहा है गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और ये ज्यादा से ज्यादा कितना करंट का मेजरमेंट कर सकता है गैल्वेनोमीटर, 4 मिली एम्पियर, फुल डिफ्लेक्शन है। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, ये मिली को हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे, 10⁻³ से। अब कह रहा है कि हमको इस गैल्वेनोमीटर से कितना एम्पियर का करंट का मेजरमेंट करना है, 5 एम्पियर। तो बताइए बिना एमीटर में कन्वर्ट किए आप मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं। तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट यूज करना पड़ेगा। तो शंट का वैल्यू कितना होगा ये आपको निकालना है। तो कितना मेजरमेंट करना है करंट का, 5 एम्पियर, और इसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ शंट। तो ये टोटल आपका गिवन डाटा हो गया। तो आप लिख लीजिए, इसके नीचे लैंग्वेज थोड़ा सा बोलना है, लिख लेंगे इसको। हो गया बालक, लिखेंगे a galvanometer can be converted into an ammeter. A galvanometer can be converted into an ammeter by connecting a shunt in parallel combination. हो गया बालक। तो शंट हमको फाइंड आउट करना है। तो शंट के लिए देखिए फॉर्मूला था हमारा कि S = IG × G अपॉन I - IG, यही था हमारा। तो यहाँ पर IG का वैल्यू सामने दिख रहा है 4 × 10⁻³ और G का वैल्यू भी है 10 ओम, नीचे है आपका 5 और ये है 4 × 10⁻³। अब इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान देंगे सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो ये -3 है और आपके पास 10 है, तो एक जीरो तो ऊपर ही कम हो जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे, तो 5 - 4/1000 लिख सकते हैं। ये ऊपर से नीचे डिवीजन में आएगा तो 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शन का, ये हो जाएगा 4 × 10⁻²। अभी 1000 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 5000 - 4/1000। ये 1000 4 स्टेप में है, कहाँ चला जाएगा ऊपर। ये होगा 4 × 10⁻² और ये 1000 ऊपर चला गया। और आप 5000 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 4996 होगा ना जी। अब यहाँ पर 3 जीरो, ध्यान देंगे ये डबल जीरो इससे कैंसिल होगा, तो ऊपर होगा 40, नीचे होगा 4996। आप डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगा अप्रॉक्स 0.008 ओम। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट। देख सकते हैं बहुत छोटा वैल्यू है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर 10 था और ये कितना है 0.008 ओम। बना लीजिए।
हो गया वाला। चलिए तो नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा वोल्ट मीटर। हो गया बालक। अब बताइए कि यहाँ 5 एम्पियर के जगह पे 20 दे दे, 50 दे दे, 100 तो बना सकते हैं ना जी। और याद रखेंगे जितना आपका मेजरमेंट चेंज होगा उतना ही शंट का वैल्यू चेंज होगा, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट जिनका हो गया हो आप आगे हेडिंग देंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर तो ये पहले भी आया था वोल्ट मीटर, याद है जब पोटेंशियोमीटर आपको पढ़ा रहे थे तो पोटेंशियोमीटर और इसमें कंपैरिजन लिखवाया गया था। पोटेंशियोमीटर में बताया गया था कि पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करता है, ईएमएफ कंपेयर करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड आउट करते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर केवल और केवल पोटेंशियल का ही मेजरमेंट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करता है। फिर इसमें कुछ एरर भी है, ये क्या करता है तो सर्किट से करंट को विड्रॉल कर लेता है और एक्चुअल वोल्टेज से कम वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। मतलब ये एक्यूरेट डिवाइस नहीं है, फिर भी इसी का यूज करते हैं। रीजन क्या है कि स्मॉल इन साइज एंड इजी टू कैरी, छोटा होता है, इजी टू कैरी होता है, इसलिए इसका यूज हम लोग ज्यादा करते हैं। और इसके एरर को कैसे रेक्टिफाई करते हैं तो जब हम समझ गए कि ये 20 वोल्ट कंज्यूम करता है तो आगे से जब भी बताना होगा तो 20 वोल्ट ऐड करके ही बताएंगे। क्लियर है? अगर नहीं पीछे क्लास किए हो तो समझ लीजिए कि अगर ये आपका कोई लोड रेजिस्टेंस है और आपको ये भी बता दे कि वोल्ट मीटर कहाँ ऐड कीजिएगा तो जहां लोड रेजिस्टेंस रहेगा वहीं ऐड होगा। अगर ये नहीं रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं इसमें 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और ये जो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं कि 5 ओम है, तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा तो V इक्वल टू वाई आर, यहाँ वोल्टेज होगा आपका 20 इंटू 5 इक्वल टू 100 वोल्ट। लेकिन जैसे ही हम वोल्ट मीटर को ऐड करेंगे वोल्टेज मेजर करने के लिए, अब ये क्या करेगा कि 20 में से 5 एम्पियर ये खुद ले लेगा, खुद को ऑपरेट करने के लिए। तो बताइए कि जब 5 एम्पियर ले लिया तो इस रेजिस्टेंस से कितना पास करेगा, 15। 20 एम्पियर में 5 एम्पियर इधर आ गया तो यहाँ से कितना पास करेगा, 15 एम्पियर। अब यहाँ से निकालिए तो V इक्वल टू आई आर, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, तो कितना वोल्ट, 75 वोल्ट। तो बताइए इसका एक्यूरेट मेजरमेंट कितना है, 100। ये बता कितना रहा है, 75, कितना कम बता दिया, 25 वोल्ट। क्लियर है बालक? तो क्या इसको एक्यूरेट डिवाइस कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। फिर भी हम देख लिए कि 25 वोल्ट कंज्यूम कर लिया तो आगे से जब बताना होगा तो 25 ऐड ही करके बताएंगे। चलिए तो इसको डिफाइन किया जाए, इसको डिफाइन करते हैं, लिखेंगे लिखा जाए वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, voltmeter is an electrical device which is used to measure, voltmeter is an electrical device which is used to measure potential difference, which is used to measure potential difference, which is used to measure potential difference across the two ends, difference across the two ends of circuit element, across the two ends of a circuit element। इसी में आगे लिखा जाए voltmeter always connected in parallel combination,
in parallel combination across the load resistance, in parallel combination across the load resistance, across the load resistance। हो गया। कैसे हम कनेक्ट करेंगे? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग ऐड करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, वोल्टमीटर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, voltmeter is a modified form of a galvanometer, voltmeter is a modified form of a galvanometer, modified form of galvanometer। हो गया। लिखेंगे it is not an accurate device, it is not an accurate device, it is not an accurate device for measuring potential difference, for measuring potential difference, for measuring potential difference, but it is small, but it is small and easy to carry, but it is small and easy to carry, hence it is small and easy to carry, hence we use widely, हो गया, hence we use widely for measuring potential difference, for measuring potential difference। मतलब फिर भी इसका ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? स्मॉल इन साइज है, इजी टू कैरी, एक्यूरेट डिवाइस नहीं है, फिर भी इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं, इसका यूज करते हैं और इसका एरर रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। कैसे? जितना कम है उतना ज्यादा बताएंगे। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए कन्वर्जन ऑफ। अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा तो इसका कन्वर्जन देखेंगे। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, conversion of galvanometer into voltmeter, conversion of galvanometer into voltmeter। बोला जाए बालक, लिखेंगे a galvanometer can be converted, a galvanometer can be converted into voltmeter, a galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a large resistance, by connecting a large resistance or a high resistance, by connecting a large resistance or a high resistance resistor in series combination, high resistance resistor in series combination with the galvanometer, तो गैल्वेनोमीटर से क्या करेंगे हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर ऐड करके इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? वोल्टमीटर में। अब देखिए इसके लिए अगर डायग्राम लेना हो, डायग्राम, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने बोला रेजिस्टर ऐड करने के लिए, तो ये रेजिस्टर हो गया, इसका रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। अब ये जो हो गया हमारा वोल्टमीटर हो गया। तो ये बताइए वोल्टमीटर जब ये हो गया तो इनके टर्मिनल के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होगा यहाँ पे।
टर्मिनल का नाम ए है, यहाँ टर्मिनल का नाम क्या लेते हैं, बी। ये बताइए इससे करंट कितना पास करेगा, IG। तो IG करंट G से पास करेगा कि दोनों से पास करेगा? ये जो IG है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो आपको बताया गया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू सेम होता है, पोटेंशियल का वैल्यू डिफरेंट होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, करंट का वैल्यू डिफरेंट। तो याद रखेंगे यही करंट यहाँ से भी पास करेगा और यही करंट यहाँ से भी पास करेगा। दोनों जगह से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि पाथ सिंगल है सीरीज कॉम्बिनेशन में। जब ये पैरेलल में रहता तो आपका करंट का वैल्यू चेंज हो जाता। डायग्राम बनेगा, डायग्राम बनाएंगे। इसमें किसको ऐड किया गया है, तो जो आप कैपिटल R देख रहे हैं इसी को ऐड किया गया है। यही हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग सर्किट में ऐड किए हैं। हो गया वाला, बना लिया डायग्राम। अच्छा, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। लिखा जाए लेट G and R, let G and R be the resistance of, let G and R be the resistance of galvanometer, let G and R be the resistance of galvanometer and external resistor, let G and R be the resistance of galvanometer and external resistor which are joined, external resistor which are joined in series combination, which are joined in series combination, which are joined in series combination। फुल स्टॉप देके इसी में आगे लिखेंगे IG be the electric current, IG be the electric current passes through the, IG be the electric current passes through the galvanometer and resistor, IG be the electric current passes through the galvanometer and resistor। डायग्राम में देख लीजिए दोनों से करंट कितना पास कर रहा है, तो IG ही पास करेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए if V be the potential difference, if V be the potential difference, if V be the potential difference across the terminal, if V be the potential difference across the terminal of the voltmeter, across the terminal of the voltmeter, then अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये जो वोल्टेज होगा किसके इक्विवेलेंट होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर और वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। देखिए तो ये दोनों का वोल्टेज अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पर V इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ से करंट कितना पास कर रहा है, IG, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल G। उसके लिए करंट कितना है, IG, और रेजिस्टेंस कितना है, R। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, IG कॉमन है, तो इसको G प्लस R लिख सकते हैं। इसको डिवीजन में लाइए, V अपॉन IG, और ये कितना हो जाएगा, G प्लस R। क्या इसको सीधा अगर रखा जाए
तो G प्लस आर इक्वल टू V अपॉन आई जी लिखा जा सकता है। हमको ये बताइए कि उसमें एक्सटर्नल कौन है, बाहर से किसको ऐड किए हैं, R को ऐड किए हैं। तो इसमें R का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, V अपॉन आई जी हो जाएगा और माइनस G। इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर convert a galvanometer into voltmeter for measuring potential difference across the terminal। लिख लीजिए इसको, यहां से वहां तक। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला मिला। अब इससे क्या होगा कि हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना कैपेसिटी का रेजिस्टर यूज कीजिएगा, ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होगा और अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग इसका मेजरमेंट होगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा कैसे यूज करना है। यहां तक पहुंच गए बालक? लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ resistance। This is the required value of resistance to convert a galvanometer। This is the required value of resistance to convert a galvanometer into voltmeter, for measuring potential difference across the load resistance। तो ध्यान देंगे लोड रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, जैसे ये बल्ब है, फैन है, ठीक है, जो भी आप डिवाइस यूज करते हैं वो लोड रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वो लोड कंज्यूम करता है और उसी के अक्रॉस हमको पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा। नोट करके लिखा जाए। नोट नंबर 1, हमको ये बताइए कि ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है। ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मैक्सिमम होगा। अभी ना बताए हैं जी कि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। नोट करके लिखा जाए। लिखेंगे इफ G and R in series combination, if G and R in the series combination, then equivalent resistance of the voltmeter, तो देखिए बालक, सीरीज में क्या होता है तो ऐड कर लेते हैं। अब ये क्या है तो याद रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव भी दिख रहा है कि सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है और पैरेलल में मिनिमम होता है। इसको लिख लीजिए। ये नोट नंबर 1 में था। इसके आगे एक और नोट लेंगे, नोट नंबर 2। खोला जाए।
चलिए नोट नंबर 2 में लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ, नोट नंबर 2 में लिखा जाए रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर, resistance of an ideal voltmeter is infinity, resistance of an ideal voltmeter is infinity, इसको भी लिख लीजिएगा तो बेहतर है। तो याद रखिएगा कि आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, और आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए इसमें अंडरलाइन कीजिएगा तो आइडियल है वोल्टमीटर को, रेजिस्टेंस को और इन्फिनिटी को अंडरलाइन कर लेंगे। हो गया बालक। एक और नोट लिखेंगे, लिखा जाए अ वोल्टमीटर इज ऑलवेज, a voltmeter is always connected, a voltmeter is always connected in parallel combination, a voltmeter is always connected in parallel combination, always connected in parallel combination with the electric circuit, parallel combination with the electric circuit for measuring potential difference, for measuring potential difference। हो गया ना जी। चलिए तो इसका भी एक क्वेश्चन बनाया जाए। तो वोल्ट मीटर को आप कैसे ऐड करेंगे सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान देंगे वोल्ट मीटर को कैसे ऐड कीजिएगा सर्किट में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और एमीटर को कैसे ऐड कीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड कीजिएगा, शंट। सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करेंगे, तो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, सब में शंट लगा दीजिएगा, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस का रजिस्टर यूज करेंगे, और सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, अ गैल्वेनोमीटर having a coil, a galvanometer having a coil of resistance, a galvanometer having a coil of resistance 12 ohm, a galvanometer having a coil of resistance 12 ohm, it gives a full deflection, फुल स्टॉप देके इसी में लिखना है, it gives a full deflection, it gives a full deflection, हो गया, full deflection for 4 milliampere of electric current, for 4 milliampere of electric current, 4 milliampere of electric current, how can, फुल स्टॉप देके लिखेंगे, how can it converted into voltmeter, how can it converted into voltmeter for measuring 24 volt of, for measuring 24 volt of potential, for measuring 24 volt of potential। हो गया बालक। अब समझ लीजिए, कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर का अपना जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 12 ओम, और ये गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा कितना करंट का मेजरमेंट कर पाता है, 4 मिली एम्पियर। तो इसको IG लिख दिया जाए, और ये मिली को रिप्लेस कर लीजिए, कैसे, 10⁻³ से। अब ये कह रहा है कि हमको कितना वोल्टेज का मेजरमेंट करना है, 24 वोल्ट।
तो आपको अगर 24 वोल्ट वोल्टेज का मेजरमेंट करना है तो इसमें हाई रेजिस्टेंस ऐड करना होगा। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा ये हमको बताना है। तो ये गिवन डाटा हो गया, पहले आप इसको लिख लीजिए। हो गया तो लैंग्वेज लिखिए इसके नीचे, बोला जाए। लिखेंगे बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस, by connecting high resistance resistor, by connecting high resistance resistor in series combination, high resistance resistor in series combination with the galvanometer, हो गया। we convert into voltmeter, for measuring, potential difference, तो बताइए R निकालने के लिए फॉर्मूला कितना था? तो V अपॉन IG था और माइनस G था, यही था ना बालक। तो वैल्यू बताइए, R इक्वल टू V कितना है, कितना आपको मेजर करना है 24 वोल्ट। IG का वैल्यू जी वहां से 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और ये G कितना है 12। तो ये 6 टाइम्स में 6 4 जा 24 और ये हो जाएगा 6, नीचे कितना है इनवर्स 3 और 12। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इनवर्स को ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 6000 और इसमें से 12 माइनस कर दीजिए, तो R कितना आ गया 5988 ओम। हो गया ना बालक। तो देखिए ये ज्यादा है ना जी, बहुत ज्यादा है। मतलब हम इतना ओम का अगर रेजिस्टेंस का रेजिस्टर ऐड करेंगे तो ये कितना वोल्ट का मेजरमेंट करेगा, 24 वोल्ट तक का मेजरमेंट करेगा। सॉल्व कर लीजिए। हो गया बालक। तो ये आपका वोल्ट मीटर फिनिश। अब हम लोग 2 पेज या 1 पेज छोड़े थे, याद है? हाँ, तो उसको कल कर लेंगे और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसका नाम होगा मैग्नेटिज्म। चलिए बालक रोक दीजिए तो।